नमस्कार। आप सभी का सूरतगढ़ महाविद्यालय में पीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम शून्य के अंतर डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, डेल्टा एन एक्स की पावर एम अगर हमें ज्ञात करना हो तो डेल्टा का आपने एक रिलेशन ज्ञात किया था ई माइनस आई। डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस आई, तो मैं डेल्टा की वैल्यू रख देता हूँ ई माइनस आई की पावर एन एक्स रेस्ट पावर एम। अब आई के बजाय अगर ई माइनस वन भी यूज़ करेंगे तो वो भी सही होगा। अब ई माइनस आई की पावर एन, इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पावर एन माइनस एन सी वन ई की पावर एन माइनस वन आई प्लस ई की पावर एन माइनस टू प्लस एन सी टू ई की पावर एन माइनस टू आई स्क्वेयर डैश 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 लास्ट में प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन ई इंटू आई की पावर एन माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर एन एन सी एन आई की पावर एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने पढ़ा हुआ है ये ऑपरेटर की डेफिनेशन में कि e की पावर एन एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एन एच। अपने यहाँ पर एफ एक्स क्या है, x की पावर m, तो अगर इसे मैं यहाँ पर रखूँ तो e की पावर n एक्स रेस्ट पावर m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस एन एच की पावर m, और अगर h इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये बन जाएगा x प्लस एन की पावर m। अब अपने जो ऊपर लिखा है e की पावर n इंटू एक्स की पावर m, तो वो क्या बन जाएगा, जो मैंने वो भी ऊपर रिलेशन बताया है, x प्लस एन की पावर m माइनस एन सी वन आई ऑफ एफ एक्स ही रहता है तो इसलिए आई ऑफ एक्स की पावर m भी क्या रहेगा, x की पावर m ही रहेगा। बाकी आगे आपके पास e की पावर n माइनस वन एक्स की पावर m, तो अगर वहाँ पर e की पावर n x की पावर m था तो आपने किया x प्लस एन की पावर m। इस पर क्या है, e की पावर n माइनस वन, तो ये बन जाएगा एन सी वन एज इट इज एक्स प्लस एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस टू एक्स की पावर m, ये बनेगा x प्लस एन माइनस टू की पावर m। इसी तरीके से सेकंड लास्ट टर्म माइनस वन की पावर n माइनस वन, अपने पास क्या है e ऑफ x की पावर, तो e ऑफ x की पावर m क्या बन जाएगा, x प्लस वन की पावर m प्लस माइनस वन की पावर n एज इट इज एन सी एन वन ही होता है और आई ऑफ एफ एक्स ही होता है, तो इसलिए ये रह गया x की पावर m एज इट इज। अब मैंने आपसे कहा था शून्य के अंतर ज्ञात करने हैं, तो मैं आप सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा एन एक्स की पावर m एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप लिख सकते हैं डेल्टा एन ज़ीरो की पावर m। तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाली इक्वेशन में x प्लस एन की पावर m है, x ज़ीरो है तो ये क्या है, ज़ीरो प्लस एन की पावर m यानी कि n की पावर m माइनस एन सी वन। अगला क्या रहेगा, ज़ीरो प्लस एन माइनस वन, तो वो भी n माइनस वन रहा, तो n माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m। सेकेंड लास्ट टर्म माइनस वन की पावर n माइनस वन और वन की पावर m, और लास्ट वाला आपके पास ज़ीरो की पावर m ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए आपने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m डैश 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 एन सी एन माइनस वन की पावर m। और यदि m इज इक्वल टू n हो जाए तो अपने पास क्या बनेगा, डेल्टा n ज़ीरो की पावर n, तो डेल्टा n x की पावर n, अगर दोनों ऑर्डर ऑफ डेल्टा और पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो तो हमने वो से कहा था फैक्टोरियल n h की पावर n, लेकिन इस बार क्या है h1 है तो इसलिए डेल्टा n ज़ीरो की पावर n इज विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n। और अगर ऑर्डर ऑफ डेल्टा ज़ीरो की पावर से बड़ा हो जाएगा तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस में किया था कि डेल्टा n प्लस वन ऑफ एफ एक्स, अगर डेल्टा का ऑर्डर ज़्यादा है तो वो वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है कि डेल्टा n ज़ीरो की पावर m विल बी इक्वल टू ज़ीरो इफ n इज ग्रेटर देन m। तो तीन रिलेशन, अगर n m से छोटा है तो डेल्टा n ज़ीरो की पावर m को आप ये इक्वेशन सेकंड से कैलकुलेट करेंगे, अगर m इज इक्वल टू n है तो आप डेल्टा n ज़ीरो की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाएगा, और अगर डेल्टा n ज़ीरो की पावर m है तो इसकी वैल्यू फॉर n ग्रेटर देन m के लिए क्या हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी।
अब मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कहता है कि इवेल्युएट डेल्टा टू 0 की पावर 3। तो अभी आपने रिलेशन लिखा है डेल्टा एन एक्स की पावर एम एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एन रेज़्ड टू पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम एंड डैश 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 एन सी एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन। तो अब अपने पास क्या है, n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3। ऊपर वाले के साथ कंपेयर कीजिए, डेल्टा का ऑर्डर 2 तो n इज इक्वल टू 2, 0 का पावर कितनी है 3 है तो m इज इक्वल टू 3। तो ऊपर रखेंगे आप तो डेल्टा 2 0 3 विल बी इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 2c1 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2c2 2 माइनस 2 की पावर 3। इससे आगे क्योंकि अपने क्या कहते हैं कि जब आप कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करते हैं NCR लिखते हैं तो जो R होता है वो क्या होता है, हमेशा n से छोटा होता है या उसके इक्वल हो सकता है। तो जैसे 2 से 2 हुआ उससे आगे वाले टर्म्स नहीं आएंगे। तो इनको अगर आपने सॉल्व किया तो इनकी वैल्यू आ गई 6। इसी प्रकार से अगर आप डेल्टा 4 0 की पावर 5 कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें आप n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 5 रखिए, जो आपने ये इक्वेशन लिखी है। तो इसमें लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 4 0 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 4 रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 4c1 4 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 4c2 4 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 4c। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाता है और जैसे 0 हो जाता है उसके बाद आगे वाले टर्म्स नहीं लिखते। इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास आता है 240। अब एक न्यूमेरिकल और कहता है राइट डाउन द पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। कहता है कि निम्नतम घात का बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को संतुष्ट करता हो। तो ये जो वैल्यूज दे रखे हैं ये एफ एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं। तो पहले मैं एफ एक्स का मान लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 7 26 63 124 215 342 और 511। अब एक्स के मान मैंने शुरू किया है 0 से क्योंकि एफ एक्स का पहली वैल्यू 0 थी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। आप ये भी कर सकते हैं, आप ए प्लस एच उस तरीके से भी कर सकते थे, आप एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 से भी कर सकते थे। तो अगर x अदर देन 0 रखेंगे तो फिर हम एक नया u डिफाइन करते हैं x माइनस ए। तो उससे फिर ये वैल्यूज u की 0 1 2 3 आएगी, 3 का वही रहेगा। तो इसलिए मैंने वेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 अप टू 7। अब डेल्टा एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ एक्स के मानों का अंतराल। तो 7 माइनस 0 7, 26 माइनस 7 19, 63 माइनस 26 37, 124 माइनस 63 61, 215 माइनस 124 91, 342 माइनस 215 127 और 511 माइनस 342 169। डेल्टा एफ एक्स आ गया। अब डेल्टा टू एफ एक्स के लिए आप डेल्टा एफ एक्स के मानों का सक्सेसिव उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24, 91 माइनस 61 30, 127 माइनस 91 36 और 169 माइनस 127 42। और उसके बाद डेल्टा 3 एफ एक्स, डेल्टा 3 के लिए क्या करेंगे, डेल्टा 2 के मानों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो वो 18 माइनस 12, 24 माइनस 18, 30 माइनस 24 इस तरीके से। तो ये सारा क्या आएगा 6 6। जरूरी नहीं होता सारा सेम आ जाए, अपने को डेल्टा टेबल तब तक बनाते जाना है जब तक क्या हो जाए, या तो पूरा कॉलम कांस्टेंट आ जाए जैसे यहाँ पर आ गया 6 6 6, या फिर लास्ट में एक ही वैल्यू रह जाए। शुरू में देखिए एफ एक्स के कितने मान हैं, 8 मान हैं, और उसके बाद डेल्टा एफ एक्स निकाला तो 7 रह गए, डेल्टा 2 के लिए 6 रह गए। इस तरीके से डिक्रीज करते जाएंगे। तो आपने तब तक डेल्टा टेबल बनाना है या तो पूरा कॉलम कांस्टेंट आ जाए या फिर लास्ट में एक ही मान आ जाए। अब न्यूटन ग्रेगरिस फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, जो बेसिक फॉर्मूला है इंटरपोलेशन का, एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा टू एफ ए एन सी थ्री डेल्टा थ्री एफ ए एंड सो ऑन। तब तक लिखते जाते हैं जिस ऑर्डर तक आपके पास डेल्टा होता है। अब आपने क्योंकि बहुपद ज्ञात करना है तो लेट ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एक्स। अगर एफ एक्स का किसी पर्टिकुलर मान निकालना होता, मान लो 10 पे एफ एक्स का मान निकालना होता तो फिर ए प्लस एन एच इज इक्वल टू अपने 10 रख सकते थे, लेकिन यहाँ बहुपद ज्ञात करना है तो ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एक्स। ए क्या है, वेरी फर्स्ट टर्म जिसे हम लीडिंग टर्म भी कहते हैं, तो वेरी फर्स्ट क्या थे 0, एच कितना है 1 है, तो यहाँ से आ गया एन इज इक्वल टू एक्स। तो n इज इक्वल टू एक्स अगर ऊपर रखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया f0 प्लस एक्स सी वन क्या हो गया x इंटू डेल्टा f0
प्लस XC2 मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 F0 प्लस XC3 मीन्स x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 F0 का मान कितना था 0, डेल्टा F0 का मान कितना है 7, डेल्टा 2 F0 का मान 12 और डेल्टा 3 F0 का मान है 6। इन सभी वैल्यूज़ को रखा और इसे सॉल्व कर दिया तो आपके पास बहुपद आ गया x³ प्लस 3x² प्लस 3x। इसे आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। f(x) ये आया है, अगर f0 ज्ञात करना है x 0 रखूँगा तो मैं क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में 0 प्लस 0 प्लस 0। अगर x 2 रखूँ तो क्या बनेगा 2³ 8 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 3 12 12 और 8 20 प्लस 3 इंटू 2 26। तो वही वैल्यू जो आपको दे रखी थी x 2 के करस्पॉन्डिंग कितना था 26। तो ये मान उनको संतुष्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहाँ तक है। आगे हम एक रिकरेंस रिलेशन फॉर जीरो ज्ञात करेंगे, वो अगले लेक्चर में। धन्यवाद।